अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर दीना असलम। आज मैं डिस्कस करूंगी विटामिन के को। विटामिन के इज़ यूजुअली नॉट टेकन एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी ये अवॉइड करते हैं या प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग। उसके अलावा कुछ ये भी देखा गया है, देयर आर सर्टेन स्टडीज़ विच शोज़ कि इसका ओस्टियोपोरोसिस में या आपके जो बोन्स की डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी इसका कुछ एक्शन होता है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, स्पेशली अलॉन्ग विद विटामिन D3। बट उस पर इनफ रिसर्च नहीं की गई, तो उसको हम अभी फर्दर जो है वो वैलिडिटी हमारे पास उसकी नहीं है। बट येस, विटामिन के इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। विटामिन के दो फॉर्म्स में होता है, विटामिन K1 होता है एंड विटामिन K2 होता है। जो विटामिन K1 होता है वो आपका लीफी वेजिटेबल्स जो है उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। विटामिन K2 जो होता है आपका मीट्स हो गया, डिफरेंट चीज़ेस हो गई, एग्स हो गए, और बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है। उसके अलावा बात करते हैं कि वाई इट इज़ why it is necessary to take vitamin K। like I said कि ये आपके जो है ब्लड क्लॉट बनाता है। उसके अलावा डेफिशिएंसीज जो होती हैं एडल्ट्स में नहीं होती, इट इज़ वेरी रेयर। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एडल्ट में विटामिन के की डेफिशिएंसी देखी जाए, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉमन इन न्यू बॉर्न्स। और न्यू बॉर्न्स में जो है सिंगल इंजेक्शन ऑफ विटामिन के जो है वो एज ए स्टैंडर्ड डोज लगाया जाता है इफ इट इज़ फाउंड कि दे हैव विटामिन के डेफिशिएंसी। उसके अलावा एक आपका प्लस ब्लड थिनर होता है जिसको कोमेटिन कहते हैं। इफ समबडी इज टेकिंग दैट मेडिसिन फॉर सम रीज़न, तो उसके लिए भी उसके जो है उसका अगर ओवरडोज हो जाए तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए भी विटामिन के लिया जाता है, क्योंकि वो ब्लड थिनर है एंड दिस इज ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि विटामिन के डेफिशिएंसी, मैंने कहा कि कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें एडल्ट में हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जो कि आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है वो अफेक्ट कर रही हो, लाइक आपके पास जो है वो सीलिएक डिजीज़ होती है या क्रॉन्स डिजीज़ होती है। उसके अलावा आपके पास ऐसे मेडिसिन हों, ऐसे ड्रग्स हों जो कि विटामिन के की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। उसके अलावा मेल नरिशमेंट है या अल्कोहल जो है उसका हैवी इनटेक है, तो दैट मीन्स कि उससे विटामिन के की डेफिशिएंसी इन एन एडल्ट पॉसिबल है। उसके अलावा जो है हाँ, जब ऐसा होता है तो विटामिन के सप्लीमेंट्स जो रिकमेंड किए जाते हैं, अदरवाइज विटामिन के सप्लीमेंट्स यूजुअली नहीं लिए जाते। विटामिन के जो है वो कैंसर के लिए भी जो है, स्पेशली जो मॉर्निंग सिकनेस जो एक सिम्टम होता है उसके लिए भी कुछ ऐसी स्टडीज़ की गई हैं। उसके अलावा और भी सर्टेन कंडीशन होती है, एक स्पाइडरवेन कंडीशन कहा जाता है, उस पर भी देखा जाता है कि देयर आर सर्टेन स्टडीज़ दैट से कि विटामिन के मे बी ऑफ सम यूज़ इन दीज कंडीशंस, बट अगेन उस पर इससे ज़्यादा कुछ एज सच रिसर्च है नहीं कि हम उसको प्रूव कर सकें। फिर हम बात करते हैं इसकी डेली रिकमेंडेड डोज क्या होती है। इन चिल्ड्रेन ऑफ 0 to 6 months 2 माइक्रोग्राम्स पर डे होती है। चिल्ड्रेन 7 to 12 months जो है 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे। चिल्ड्रेन ऑफ एज ऑफ 1 to 3 30 माइक्रोग्राम्स। 4 to 8 जो है ये 55 हो जाती है। विमेन जो होती है 19 एंड अप वो 90 माइक्रोग्राम्स होती हैं। इफ़ द विमेन आर प्रेगनेंट और दे आर ब्रेस्ट फीडिंग जो कि 19 to 50 की एज में एज ग्रुप में लाया करती हैं, तो 90 माइक्रोग्राम्स पर डे होता है। अगर 19 से बिलो एज है तो 75 माइक्रोग्राम्स पर डे हो गया। बॉयज़ में 14 to 18 की एज में 75 माइक्रोग्राम्स पर एज, और मेन जो 19 से अप होते हैं उनमें 120 माइक्रोग्राम्स पर डे की डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है। अगेन इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते अगर आप इसको जो है वो, और ये रिकमेंडेड डेली डोज में ही जो है आपकी बॉडी इसको अचीव कर रही होती है, तो उसके कोई सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अगर ओवरडोज हो जाए डेफिनेटली देयर आर सम डेंजर्स दैट यू शुड अवॉइड। उसके अलावा अगर हम बात करें आप नेचुरली इसको कहाँ से अचीव कर सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे मैंने कहा कि विटामिन K1 जो है आपकी नेचुरली अवेलेबल होती है लीफी वेजिटेबल्स में, स्पिनच, एस्पैरागस, ब्रोकली, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स जो होते हैं। उसके अलावा आपके एग्स, स्ट्रॉबेरीज, लिवर, इनमें भी अवेलेबल होती हैं। विटामिन के आपके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? विटामिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो यूजुअली नहीं होते,
के। अगर आप इंटरेक्शंस की बात करें, देयर आर सर्टेन मेडिसिन जिससे विटामिन के इंटरेक्ट कर सकती है, जिसमें आपके पास एंटासिड्स होते हैं, ब्लड थिनर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, ये जो मेडिसिन जो आप कैंसर्स के लिए लेते हैं, सीजर्स के लिए लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो सारी मेडिसिन होती हैं तो ये विटामिन के से जो है वो आपकी इंटरेक्ट कर सकती है। सो इफ़ यू आर टेकिंग विटामिन के डाइटरी सप्लीमेंट फॉर सम रीज़न एंड यू आर टेकिंग दीज मेडिसिन एज वेल, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है टू इन्फॉर्म योर फार्मासिस्ट और योर कंसल्टेंट अबाउट इट। रिस्क क्या हो सकते हैं? रिस्क ये है कि सबसे पहले तो आप विटामिन के सप्लीमेंट विदाउट जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट रिकमेंडेशन यूज़ ना करें। मरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट घर पर मंगवाएं सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। लेकिन इफ समबडी इज टेकिंग कोमेडिन फॉर सम डिसऑर्डर, कोई हार्ट डिसऑर्डर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ऐसे कोई डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए जो है वो देखना पड़ता है कि आप अपनी डाइट को देखें, या डाइटरी सप्लीमेंट अगर नहीं भी ले रहे, डाइट को देख रहे हैं, तो उससे आपका कितना डेली का इंटेक हो रहा है उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि कोई जो है वो इशू ना हो जाए, कोई इंटरेक्शन ना हो जाए। तो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन के। एक बहुत ब्रीफ सी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।